हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके बिहार बोर्ड के क्लास 10th के इंग्लिश सब्जेक्ट को। इंग्लिश में आपका पैरानोमा पार्ट 2 चैप्टर नंबर 3 गिलू। आज हम लोग करने वाले हैं गिलू के समरी सारांश को। ठीक है, समरी के अकॉर्डिंग इस चैप्टर को आज हम लोग शॉर्ट नोट में समझेंगे। तो आइए समझते हैं आपके चैप्टर को। इससे पहले अगर आप लेक्चर गिलू का नहीं देखे हैं, नहीं समझे हैं चैप्टर को, तो लेक्चर अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, आप जाकर देखिए ताकि इस चैप्टर को अच्छे तरीके से समझ आए। काफ़ी अच्छा चैप्टर है, काफ़ी प्लेफुल चैप्टर है, देखने में इंजॉय लगेगा, समझने में बहुत मज़ा आएगा। काफ़ी लर्निंग चैप्टर है, तो आप जाकर पहले लेक्चर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप जाकर लेक्चर देखें ताकि आपको इस चैप्टर के बारे में एक एक चीज़ समझ आए। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए आपके चैप्टर को, गिलू। तो ये रहा आपका पहला गिलू चैप्टर और आपके ऑथर हैं, लेखक हैं महादेवी वर्मा। कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया है, तो आइए समझते हैं पहले। महादेवी वर्मा 1907 to 1987। महादेवी वर्मा का जो जन्म है 1907 में हुआ और इनकी मृत्यु 1987 में हुआ। इनका ये जीवन काल के बारे में बताया गया है। वॉज लीडिंग द पोएटेस ऑफ द छायादेवी स्कूल ऑफ द पोएट्री इन हिंदी। कहा जा रहा है कि छायादेवी स्कूल का नाम है और इन्होंने पोएट्री की थी हिंदी में उस स्कूल से। सी वॉज ए वेल नोन स्टोरी राइटर एंड एडिटर ऑफ द फेमस हिंदी वीकली चंदा। देखिए, काफ़ी जानी मानी स्टोरी राइटर रह चुकी हैं और बहुत प्रसिद्ध एडिटर रह चुकी हैं। ठीक है, जैसे चंदा जैसे स्टोरी एडिट कर चुकी हैं। सम ऑफ द हर इम्पॉर्टेंट वर्क इंक्लूडिंग द दीपशिखा, यामा, निरहा, पोएट्री, श्रृंखला की करीदान और मेरा परिवार, ये सारा इनके द्वारा ही काम किया गया। ये सारे नाम दिए गए हैं जिन पे वो काम की है। ठीक है, आगे इनके बारे में बताया जा रहा है। सी वॉज रेसिपेंट ऑफ मंगला प्रसाद प्राइज, भारत भारती अवार्ड एंड जनपित अवार्ड अलॉन्ग विद द पद्मा भूषण। ये सारे अवार्ड इनको प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है, रेसिपेंट का मतलब होता है प्राप्त होना। ये सारा जो भी प्राइज है, पद्मा जैसे, भूषण जैसे बड़े प्राइज प्रसिद्ध इनको अवार्ड मिल चुका है। सी वॉज इलेक्टेड द फेलो ऑफ साहित्य अकेडमी। इन्होंने इस एकेडमी को भी क्या की है, इनको फॉलो की है। तो ये था आपके कुछ स्टोरी के जो ऑथर हैं आपके, उनके बारे में इंट्रोडक्शन। आइए अब हम लोग चैप्टर के समरी को बिना देर के स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका चैप्टर गिलू। क्या कह रहा है पहले, क्या आपके ऑथर कह रहे हैं, आइए समझते हैं। अनएक्सपेक्टेडली वन मॉर्निंग व्हेन आई एंटर द बरंडा फ्रॉम द रूम आई सॉ द टू क्रॉस प्लेफुल पॉकिंग द बीक्स एंड फ्लावर पॉट एज इफ इंगेज इन द हाइड सीख। कहा जा रहा अनएक्सपेक्टेडली, अचानक एक सुबह जब वो रूम से कहा बरंडा में इंटर करती हैं, आई सॉ टू कॉज मतलब दो क्रो को देखती हैं जो क्या कर रहा, प्लेफुल पोकिंग द ब्रेकिंग फ्लावर पॉट, मतलब गमले को जो हो वो क्या कर रहा है, खरोद रहा है, खेल रहा है। एज इफ द इंगेज इन द गेम ऑफ हाइड एंड सीक, ऐसा लग रहा है कि क्या वो गेम खेल रहा है, किस चीज़ में, हाइड और सीक, लुका छिपी का गेम खेल रहा है। Suddenly, I assured the critical mythical tale of the two crow was interrupted by my guest tail fellow on the teeny wing। कहा जा रहा है कि अचानक आई स्वेट द, मेरी नज़र जो है एक मैथिकल टेल मतलब छोटे से जो ये क्रो है उसके, इंटरप्टेड बाय गेज मतलब मेरी नज़र कहाँ जाती है, टीनी विंग छोटे से जीव पे, लाइंग हाइडिंग इन मतलब वो कहाँ छिपा है। आइए देखते हैं आगे क्या कह रहा है। लाइंग हाइडिंग इन द गैप ऑफ फ्लावर पोट मतलब वो कहाँ, फ्लावर के पोट के पास जो गैप है उस बीच में वो छिपा हुआ है। मूविंग द क्लोजली, मैं क्या करती हूँ, नज़दीक जाती हूँ। आई सॉ इट ई वॉज अ टीनी बेबी स्क्रूलर दैट मस्ट बी द एक्सीडेंटली फॉलो डाउन फ्रॉम द नेस्ट। मैंने देखा कि जो टीनी बेबी जो छोटा सा जीव है जो स्क्रूल का, वो क्या हुआ एक्सीडेंटली मतलब गलती से गिर चुका है। कहाँ से, तो नेस्ट से, घोंसले से। वॉज नाउ बींग द कंसिडर बाय द क्रोज टू बी इजी प्रे। अब ये क्या हो गया है, कंसिडर कर रहा है, कौन इसको पकड़ लिया, कौवे पकड़ लेते हैं जो कि आसानी से उनके शिकार बन जाते हैं। हैविंग द सस्टेन टू वुंड्स ड्यू टू द असॉल्टेड बाय द पेयर ऑफ क्रोज enough to his teeny wing, he was now motionless and clinging to the pot। कहा जा रहा है कि अब वो क्या हो गया, उसके छोटे से दो घाव भी है, उनका मतलब घाव होता है, असॉल्टेड मतलब हमला किए गए हैं, किसके, पेयर ऑफ क्रोज मतलब दो कौवे जो थे इसके द्वारा
उस पे हमला किए गए थे, जिसको क्या हो गया था, उसके 2 घाव हो गए थे। टीनी बिंग वो छोटे से जीव के लिए क्या था, एनफ था, काफी था। ही वॉज अ मोशनलेस, वो गतिशील हो गया, गतिहीन हो गया था। क्लिंगिंग टू द पॉट, मतलब क्लिंगिंग का मतलब चिपकना, गमले से क्या हुआ था, चिपका हुआ था। आपकी अब ऑथर क्या कह रहे हैं, एवरीवन रिमार्क्ड, अब सब कहते हैं, ही वुड बी नॉट सर्वाइव्ड आफ्टर हैविंग द असॉल्टेड बाय द क्रोज, मतलब जो 2 कौवे हैं, कौवे के द्वारा जो हमला किए गए हैं, अब ये सर्वाइव, जीवित नहीं रह पाएगा। ही बी लेफ्ट अलोन, मतलब इसको छोड़ दो। बट माई माइंड रिफ्यूज टू एसिड टू द व्यूज, मतलब मैंने जो देखा था उसको लिए मेरा जो दिमाग था, मन था, वो बिल्कुल इनकार कर रहा था उस चीज़ को एक्सेप्ट करने से। देयरफॉर, इसीलिए, आई जेंटली लिफ्टेड हिम अप, मतलब मैंने उसे बहुत प्यार से उठाया। आई ब्राउड द हिम माई रूम, मैंने उसको कहाँ लाया, रूम में लाया। एंड आफ्टर द विपिंग द ब्लड हिज वुंड विद द कॉटन वूल अप्लाइड द पेंसिलम ऑयटम, आज जो उनके जो विपिंग, जो घाव जो बढ़ रहे थे, जो खून बह रहे थे, उस घाव को मैंने क्या किया, कॉटन के ऊल से उसको साफ किया और अप्लाई किया पेंसिलम ओएटम, मतलब ओएटम का मतलब होता है बच्चों मलहम, ठीक है, पेंसिलम का मलहम लगाया ऑथर ने, आपके लेखक ने। आगे आपके लेखक कहते हैं, आगे आपके देखिए लेखक क्या कहते हैं बच्चों, आई ट्राई टू फीड हिम बाई सम हाउ पुटिंग द कॉटन ऊल डीप इन द मिल्क इन हिज माउथ, मैंने क्या किया, मैंने फीड मतलब खिलाने की कोशिश की कि कैसे भी ये क्या करे, कॉटन ऊल मतलब जो रुई होते हैं उसको, व्रिक को मैंने मिल्क में डाला और उसके माउथ में देना शुरू किया। बट ही इज अनलेबल टू ओपन द माउथ, लेकिन क्या था, वो माउथ खोल भी नहीं पा रहा था। एंड द ड्रॉप ऑफ मिल्क द ओनली स्लाइड डाउन बोथ साइड, मतलब क्या, दोनों तरफ से उसके जो ड्रॉप ऑफ मिल्क थे, जो दूध की बूंद थी, वो गिर जा रही थी। ओनली द आफ्टर सेवरल आवर फॉर टेंडिंग द कुड आई मैनेज टू पोर 1 ड्रॉप ऑफ द वाटर इन हिज माउथ, कुछ कई घंटों के बाद, मैंने कोशिश करने के बाद उसने क्या लिया, 1 घूंट छोटे से बूंद का पानी अपने मुंह में ले पाया। बट ऑन द 3rd डे ही बिकम द मच बेटर, तीसरे दिन काफ़ी ज़्यादा वो बेहतर हो गया। एंड द एश्योर्ड दैट ही यूज टू बी द टीनिंग क्लॉज टू बी माई फिंगर, और वो क्या करने लगा, मेरे फिंगर को अपने छोटे छोटे हाथों से पकड़ने लगा। एंड गैज अराउंड विथ हिज ब्लू ग्लास ब्रिड्स लाइक आइज, उसके जो चमकीले जो आँख थे, जो नीले आँखें थे, उसको चारों तरफ उससे वो नज़र से, अपने नज़रों से देखने लगा। एंड इन द 3-4 मंथ, और 3-4 महीने के बाद, सी ऑस्टॉर्निस एवरीवन हिज स्मूथ फर बरिस टेल एंड नॉट फ्लुएंट आइज, सबको क्या कर दिया, स्टॉर्निस कर दिया, मतलब सबको क्या कर दिया, आश्चर्य कर दिया। और एवरीवन मतलब सबको आश्चर्य करके उसके क्या हो गए, स्मूथी फर आने लगे, ब्रशी टेल देखने लगा, काफ़ी ज़्यादा वो शरारत होने लगा, उसके चमकीले आँखें, उसको सब कुछ बदलाव दिख रहा था। आगे आपके ऑथर कहते हैं बच्चों, आइए समझते हैं क्या कहते हैं। ए ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द कॉमन प्रोपर नाउन टू द फॉलो स्टार्टिंग द गिलू, कॉलिंग हिम गिलू, कहा जा रहा है ये ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब ये जो बदलाव था, कॉमन ने मतलब जो सभी जातियों को एक नाम से जो पुकारते हैं, उसको एक प्रॉपर नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, तो उस स्क्रिल का नाम पड़ा गिलू। And I hang the light-weighted flower basket lined with the cotton wool on the window with the help of wire. मैंने क्या किया, एक लाइट वेटेड हल्के से फ्लावर के गमलों को मैंने कॉटन के ऊल के साथ विंडो पे लटका दिया, किसके मदद से, तो वायर के मदद से। For 2 years, 2 साल के लिए, she was गिलू aborded and all the pleasant astonished as antique and टिलिक, मतलब वो 2 साल में गिलू क्या हो गया, काफ़ी अच्छा हो गया, और उसकी प्रशंसा सब लोग आश्चर्य से करने लगे। आगे कहते हैं आपके ऑथर बच्चों, When I would be seated down to write, जब मैंने लिखना शुरू किया, he would be seized by the such as acute desire attraction my attention that he devised to novel away doing it. जब मैंने लिखना शुरू किया, तो उसकी जो साइज थी काफ़ी एक्यूट डिज़ायर, मतलब छोटी थी, और मेरे तरफ अपने ध्यान को आकर्षित करने के लिए कुछ अलग अलग तरीके करते थे। He would be venture close to my feet, वो क्या करता था,
मेरे पैर के पास आता था, गो स्विफ्टली अप द कर्टेन्स, वो कर्टेन के पास जाता, एंड डिसेंड बाय द विथ सम ब्रेक नेक स्पीड, और बहुत तेजी गति से आता। दिस सीक्वेंस वुड बी कंटिन्यू टिल द टाइम आई गॉट द कैच हिम, मतलब मैंने क्या किया, जब तक मैं उसको नहीं पकड़ती थी तब तक वो इसी तरह करता था। ऑन सम ओकेजन, कुछ ओकेजन में, आई यूज टू होल्ड, मैंने उसको पकड़ने के लिए क्या किया, I used to hold गिलू, पुट इन इज टीनी बॉडी इन लॉन्ग एनवेलप, मैंने उसको पकड़ने के लिए लॉन्ग एनवेलप में छोटे से उसके जो शरीर है उसको पकड़ने के लिए यूज की। Sometimes he would be continue to stand the table leaning against wall, an amazing condition for hour, मतलब कुछ समय के लिए वो टेबल पे खड़े होकर जो वॉल दीवार है उससे क्या करता, घंटों वो देखता। एंड वॉच माई एक्टिविटीज़ बाई रेडियंट आइज, और मेरे जो भी मैं एक्टिविटीज़ करती अपने चमकीले आँखों से देखा करता था। देखिए आगे आपके ऑथर कहते हैं, वेन हंग्री, जब भूख लगती, ही वुड बी इन्फॉर्म बाई ट्वीटिंग, जब उसको भूख लगती थी तो कैसे पता करता था, वो ट्वीटिंग करता था, मतलब आवाज़ करता था चिक चिक का, ठीक है। एंड आफ्टर हैविंग रिसीव्ड सम बिस्किट ऑफ काजू, मतलब यहाँ आपके ऑथर कह रहे हैं कि उसके बाद मैं क्या करती, उसको बिस्किट और काजू देती। आई और वंडर विद द ट्वीटिंग चिक चिक, जो लेखिका है कह रही हैं कि मैं ये जो आश्चर्य रहती जब वो चिक चिक का आवाज़ करता। What transpired between him and what other squirrel that were often spotted him their wire message window, मतलब मैं देखती कि क्या ये देखना चाह रहा है इस अदर स्क्विरल, जो दूसरे जो स्क्विरल जीव हैं उसमें और इसमें। आफ्टर द ऑफ्टन हिम नियर द वायर मेस्ड विंडो में जो तार लगा था उसके नज़दीक ही खड़ा होकर क्या देखता है। सीइंग द गिलू नियर द विंडो अफेक्शनली पियरिंग द वर्ल्ड एंड आउटसाइड मेड द हिम रियलाइज टू नेसेसरी टू सेट फ्री हिम, मतलब अब वो क्या करता, बाहरी दुनिया को विंडो के द्वारा देखा करता। अब मुझे ऐसा लगा कि अब इसको क्या है, इट वॉज नेसेसरी टू सेट फ्री हिम, अब इसको बाहर जाने के लिए आज़ाद करना जरूरी है। बाय रिमूविंग सम नेल्स, मैंने क्या किया, लेखिका क्या करती है यहाँ पे, कुछ नेल्स जो तार था उसको हटाती है। आई मेड द स्मॉल ओपनिंग कॉर्नर वायर मेसेज, एक छोटा सा कोना में जाकर वायर मेस का तार खोल देती हैं। ऑन द बिंग एबल टू गो आउट फ्रॉम हिज ओपनिंग, मतलब ऐसा वो बनाती हैं कि वो क्या होता है, आने और जाने के लिए उसके ओपन रहे गिलू के लिए। गिलू वॉज थ्रेटेंड टू लाइब्रेट, गिलू क्या था, अब आज़ादी के लिए पूरी खुश था। टू ड्यू टू माई इम्पॉर्टेंट पेपर्स, मतलब कुछ इम्पॉर्टेंट पेपर होने के कारण, लेटर माई रूम्स यूज टू बी रिमेन लॉक्ड इन माई एब्सेंस, कुछ इम्पॉर्टेंट पेपर और लेटर होने के कारण जो लेखक का जो रूम है, जो ऑथर का जो रूम है, वो क्या कर देती थी, हमेशा लॉक्ड रहती थी, माई एब्सेंस, जब भी वो नहीं रहती। द ऑफ्टन द रूम वॉज ओपन ऑन माई रिटर्न फ्रॉम कॉलेज, जब भी वो कॉलेज से आती तो रूम क्या होता था, ओपन रहता था। आई स्टेप्ड इन, जैसे मेरी कदम आगे बढ़ती, गिलू वुड बी रश टू मी, गिलू क्या करता, गिलू दौड़ कर लेखक के पास, ऑथर के पास आ जाता। क्लाइंबिंग अप, मतलब वो कूदता, एंड डाउन माई द हेड टू मतलब वो टो से लेके, अंगूठा से लेके सर तक ऊपर नीचे करता। सिंस देन दिस हैड बी रेगुलर प्रैक्टिस, वो क्या करता है, डेली ऐसा करता। ऑन माई लिविंग द रूम, जब वो रूम छोड़ के जाती, गिलू वुड बी ऑल्सो एग्जिट थ्रू द वायर मैसेज ओपनिंग विंडो, गिलू भी क्या करता, जो वो वायर मैस विंडो था उसके द्वारा वो भी चला जाता। जब लेखक भी, जो लेखिका है वो भी जब रूम को छोड़ के बाहर जाती तो गिलू भी बाहर चला जाता। ही वुड बी स्पेंड होल डे, वो पूरा दिन कैसे बिताता, तो पूरा दिन वो जो है जंपिंग, पैंसिंग अप डाउन एंड ब्रांचेस, मतलब ये पूरे दिन वो खेल में इस तरह से बिताता। आई हैव सेवरल पेट एनिमल्स, यहाँ लेखक कह रही हैं आपके कि मेरे पास बहुत सारे पालतू जानवर हैं, बर्ड हैं। ऑल ऑफ देम क्वाइट फॉन्डेड फॉर हिम, मुझसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, सारे जो भी पशु पक्षी हैं जिसको मैंने पालतू पाल रखा है वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं। बट आई डोंट रिमेंबर एनी वन ऑफ डेयरिंग टू ईट माई प्लेट, मुझे बिल्कुल ऐसा याद नहीं है कि किसी की इतनी हिम्मत हो कि मेरे प्लेट से वो क्या करे, खाना खाए। गिलू वॉज एक्सेप्शन, गिलू क्या था, अलग था।
द मोमेंट आई वुड बी रिच द डाइनिंग रूम, जैसे ही वो डाइनिंग रूम में आती, ही वुड बी इमर्ज फ्रॉम द विंडो, वो भी कहाँ से आ जाता, बाहर से, विंडो से वो चला आता। क्रॉस ओवर द कोर्टयार्ड वॉल एंड द वरंडा, वो कोर्टयार्ड जो वॉल था उसके बाहर से वो आता और बरंडा में पहुंचता। रिच द टेबल, वो कहाँ पहुंचता, तो टेबल पर पहुंचता। एंड वुड वांटेड टू बी इन माय प्लेट, वो कहाँ सिट कर जाता, वो बैठ जाता मेरे प्लेट में, मतलब जो लेखक के जो प्लेट था जिसपे वो लंच करती, वो कहाँ, उसी पे वो बैठ जाता। विथ द ग्रेट डिफिकल्टी, मेरे काफ़ी ज़्यादा मेरे सामने मुश्किल आ जाता था। आई टॉट हिम सिट क्लोज टू माई पेट, मैंने कहता, मैं लेखक कह रही हैं, मैं उसको सिखाती, टॉट मतलब टीच का यहाँ फॉर्म है, V3 फॉर्म, जो कि मैं उसको सिखाती कि तुम मेरे प्लेट के नज़दीक बैठो, मेरे प्लेट में मत बैठो। सीज फेवरेट फूड वाज काजू, जो गिलू का जो फेवरेट फूड था वो क्या था, काजू। व्हेन not available several days, he would be refused to other food items, throw them down the swing। देखिए कितनी गिलू की एक एक्सेप्शन बात क्या थी कि गिलू जो है बहुत सारे भोजन नहीं करता जब तक उसको काजू नहीं मिलता। रिफ्यूज टू, उसको मना कर देता और उसको क्या करता था, फेंक देता। ठीक है, फिर आगे आपकी ऑथर कह रही हैं बच्चों, अराउंड दैट टाइम, मेरे चारों तरफ, बीइंग इंजर्ड द मोटर कार एक्सीडेंट, मतलब मैं उसी समय के आसपास में क्या हो गया, मोटर कार से लेखिका का यहाँ पे इंजर्ड मतलब एक्सीडेंट हो जाता है। आई हैड टू बी स्पेंड सम डेज इन हॉस्पिटल, वो कहाँ कुछ जो समय है महादेवी वर्मा वो कहाँ बिताती, तो वो हॉस्पिटल में बिताती। दोज डेज, उस समय, उस दौरान, वो समय के दिन। वेन एवर माई रूम वॉज ओपन, जब भी रूम ओपन होता, गिलू वुड बी रश डाउन द स्विंग, गिलू क्या करता, दौड़ के वो आता। बट सीइंग ऑन समबडी, लेकिन वो क्या करता, किसी और को देखता, क्योंकि महादेवी वर्मा जो ऑथर है उनको तो एक्सीडेंट हुआ, तो उनकी जगह कोई भी आता तो गिलू उनको देखता। एल्स ही वुड बी विद द सम इलेक्ट्रिसिटी, मतलब उसका जो नज़र है कहीं ना कहीं मेरे को ही ढूंढ रही थी। स्क्वेटल बैक टू सिट हिम द नेस्ट, वो क्या करता, दोबारा देखकर वो नेस्ट घोंसले में चले जाता। एवरी वन वुड बी ऑफर हिम काजू, जो भी जाता लेखक के घर पे उसको क्या देता, काजू देता। बट वेन आई क्लीन अप ही स्विंग माई रिटर्न फ्रॉम द हॉस्पिटल, जब वो साफ कर रही थी, जब हॉस्पिटल से वो घर आई, तो आई डिस्कवर इट वॉज फुल ऑफ काजू, उन्होंने देखा कि पूरा काजू क्या है, उसी तरह है जिस तरह से उसको दिया गया था। विच ओनली शोड सम हाउ लिटिल ही वॉज ईटिंग द फेवरेट फूड दोज डे, उन्होंने देखा कि कुछ फेवरेट फूड जो था उस दिन के दौरान जब वो हॉस्पिटल में थी, बिल्कुल भी वो थोड़ा सा खाया था। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इंडिपोजिशन ही वुड बी नियर हेड ऑन माई पिल्लो एंड जेंटली स्ट्रोक द फॉरहेड एंड हेयर, जिस दौरान उनको क्या था, काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट के बाद जो भी उनका जो रेस्ट का टाइम था, उसके पास वो क्या करता, पिल्लो के पास, तकिया के पास जेंटली स्ट्रोक फॉरहेड, गिलू जो है फॉरहेड के पास हेयर पे आकर उनको बैठता। एंड ही इज मूविंग अवे वाज लाइक द गोइंग बाय नर्स एंड अटेंडेंट, वो ऐसा ख्याल करता जैसे कि नर्स और अटेंड ख्याल करती हैं। देखिए छोटा सा जीव कितना बड़ा ख्याल कर रहा है। तो यही लेखिका आगे बताती हैं, When I used to work during the summer afternoon, जब मैंने समर में काम करना शुरू किया, गिल would be abstain from going outside and sitting his swing, मतलब गिलू क्या हो गया, अब बाहर जाना धीरे धीरे बंद कर रहा था। To keep himself close to me, वो क्या कर दिया, मेरे नज़दीक बैठने लगा, मेरे नज़दीक रहने लगा। So tackle the some heat, ताकि क्या हो सके, मुझे भी वो समय दे सके। He हैड डिस्कवर्ड टोटली न्यू मेथड, उन्होंने बिल्कुल वो न्यू मेथड के अकॉर्डिंग वो समय को क्या करने लगा, लेखक के साथ बिताने लगा। ही वुड बी पोस्टेड बाई सूरी केप्ट नियर मी एंड दस रिमेन वूल एंड क्लोज टू मी, उस समर हीट के दौरान मेरे नज़दीक बैठता ताकि क्या हो, मुझे भी ठंडक मिले और वो भी मेरे क्लोज रह सके। देखिए गिलू और लेखक का कितना ये अनोखा एक ब्यूटीफुल बॉन्ड यहाँ पे दिखा रही हैं लेखक। तो आगे आपके ऑथर कह रही हैं, स्क्विरल हैव द लाइफ स्पेन बैरली 2 ईयर, जो स्क्विरल होते हैं इसकी जो प्रजाति है वो मात्र 2 साल के लिए इनका जीवन होता है, जीवन काल जो होता है। सच एज गिलू लीड्स टू द लाइफ फाइनली कम टू एंड, अब गिलू का भी क्या हो गया, जीवन काल के अंत समय का
समय आ चुका था। फॉर होल डे मतलब वो पूरा दिन क्या करता, ही नाइदर एट नॉर वेंचर आउट, ना वो बाहर जाता ना वो कुछ खाता। इन द नाइट, वो नाइट में, इवन थ्रू द पेन ऑफ गोइंग अवे, जब उसका दर्द थोड़ा कम होता, ही केम टू बी माई बेड एंड स्विंग, मतलब वो मेरे बेड पे आता और क्या करता, स्विंग करता मतलब गाता। एंड क्लच द सम फिगर विथ द आइस क्लॉज एंड विथ द हैड क्लंग टू इट, अपने हाथों को अपने छोटे छोटे हाथों को मेरे हाथों से क्या करता, पकड़ता। इन हीज डेथ लाइक स्टेट हिज नेटल डेज, वो क्या करता, उस दौरान उसको ऐसा एहसास हो रहा था कि अब उसका समय अंत में आ चुका है। तो यहाँ पे आपके ऑथर ये बता रहे हैं। फिर आगे आपके ऑथर कहते हैं, द क्लॉज वॉज गेटिंग सो कॉल्ड, उसका जो छोटे छोटे जो हाथे थे वो क्या, वो पूरे ठंडा पड़ चुका था। आई स्विच टू हीटर एंड ट्राई टू गिव हिम सम वार्थ, मैंने क्या किया, हीटर को ऑन किया और उसको कुछ गर्मी देने का कोशिश की। बट इन द फर्स्ट रेज मॉर्निंग टच्ड हिम ही डिपार्ट, और लेकिन क्या हो गया, वो दूसरे मॉर्निंग वो जैसे मैंने उसको टच किया वो जा चुका था। सी स्विंग टेकन ऑफ हुक, मतलब अब उसका गाना बंद हो गया। एंड ओपनिंग द मेड हिम इज अ वायर मैसेज वाज क्लोज, और हमेशा के लिए वो जो विंडो के पास जो मैस तार था उसको बंद कर दिया गया। गिलू वाज पुट नेटल अंडर द रेस्ट ऑफ सो नो ही क्रीप बॉथ बिकॉज ही लव द क्रीप मोस्ट, मतलब गिलू क्या कर, गिलू का जो बॉडी था उसको एक पेड़ पौधा जो है सोनजूही क्रीप के पास उसको डाल दिया गया। क्यों, क्योंकि ही उसको काफ़ी क्रीप करना, मतलब जो छोटे छोटे जीव जो होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा क्रीप उछलना कूदना पसंद होता है। ऑल्सो बिकॉज सेटिस्फैक्शन, मतलब संतुष्टि के लिए, आई ड्राइव माई बिलीव सम डैट स्प्रिंग डेज आई विल फाइंड हिम फ्लावरिंग एंड ब्लूजिंग गेज यू इन द टीनी येलो जूही फ्लावर, मतलब कुछ स्प्रिंग के जब दिन आएंगे, बसंत के जो मौसम आएंगे, जब फ्लावर खिलेंगे, तो उनका ऐसा विश्वास था कि मेरा ऐसा बिलीव है कि वो भी जब फूल खिलेगा तो वो भी दिखेगा उस तरह से। तो ये था आपका स्टोरी बच्चों, आपका ये समरी हुआ कंप्लीट। और अगर समरी समझ आया तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। और अगर क्वेश्चन आंसर नहीं देखे हैं तो क्वेश्चन आंसर लेक्चर सारे कुछ आपके प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जाके देखें ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। थैंक यू सो मच।